एलिस ने ट्रिप से पहले अपना नया आईफोन 17 छुपा दिया और चाबी से दराज बंद कर दी। फिर वो एक पुराना आईफोन 4 लेकर बाहर आई। एना ये फोन देखकर बहुत चिढ़ गई। उसने सोचा था कि वो एलिस के फोन में वायरस डाल देगी, फिर उसके बैंक से सारे पैसे निकालकर ऑफिस वालों को पार्टी देगी। पर अब एलिस एकदम खटारा आईफोन 4 चला रही थी। असल में पिछले जन्म में एना ने सबके ट्रिप का खर्चा उठाया था। वो सबको गहने दिलाने भी ले गई थी। तभी एलिस के फोन पर एक बहुत बड़े अमाउंट कटने का मैसेज आया। जब एलिस बैंक गई तब उसे सच पता चला। एना ने उसे लूटने के लिए वायरस डाला था। गुस्से में पागल होकर उसने पुलिस को फोन मिलाया, पर एना ने पीछे से आकर उसे सड़क पर धक्का दे दिया। एक तेज रफ्तार कार ने एलिस को टक्कर मार दी। अगले ही पल एलिस को होश आ गया। वो उस दिन में वापस आ गई थी जब एना ने सबको ट्रिप पर बुलाया था। एना दिखावा कर रही थी कि उसने ट्रिप के लिए 3 करोड़ रुपए रखे हैं। वो चाहती थी कि सब लोग खूब पैसे उड़ाएं। 3 करोड़ की बात सुनकर एलिस को सब समझ आ गया। पक्का एना ने एलिस और उसके पापा की पैसों वाली बात सुन ली थी। उसी वक्त एना एलिस को ट्रिप पर बुलाने आई। एलिस जानती थी कि अगर वो नहीं गई तो एना का प्लान फेल हो जाएगा। अब वो सब कुछ रोक सकती थी, इसलिए एलिस बिना सोचे मान गई। वो खुद एना का असली चेहरा सबके सामने लाना चाहती थी। तभी उसका बॉयफ्रेंड मार्क वहाँ आ गया। वो सबके लिए कॉफी भी लाया था। ऑफिस के सब लोग उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे, पर एलिस बहुत चिढ़ी हुई थी। मार्क उसी के पैसों से तो ये सब कर रहा था। पिछले जन्म में एना ने मार्क को एक बहुत महंगी घड़ी दी थी। उसने एना का साथ दिया था और एलिस पर शक किया था। उसने तो एलिस पर हाथ भी उठाया था। आखिर में वो एना के साथ ही सेट हो गया था। इस बार एलिस ने उन दोनों को मजा चखाने की ठान ली थी। एना ने मार्क को भी ट्रिप पर बुला लिया। मार्क तुरंत छुट्टी मांगने के लिए तैयार हो गया। उसी पल से उसने एलिस को छोड़कर एना के साथ जाने का प्लान बना लिया। जल्दी ही ट्रिप पर जाने का दिन आ गया। सब लोग नीचे बहुत देर तक इंतजार करते रहे, पर एलिस का कोई अता पता नहीं था। एना घबराने लगी। अगर एलिस नहीं आई तो उसके झूठे अमीर होने का राज खुल जाएगा। वो बेवकूफ मार्क अभी भी एना की नजरों में अच्छा बनना चाहता था। उसने कहा कि वो तो एना के साथ ही रहेगा। एक और लड़की ने एलिस के ना होने का फायदा उठाकर मार्क पर लाइन मारने की सोची, पर एना अड़ गई कि एलिस को आना ही होगा। मार्क ने कहा कि वो एलिस को लेने जा रहा है। उसकी बात खत्म ही हुई थी कि एलिस अपना बैग खींचते हुए आ गई। सब लोग एलिस पर बहुत भड़के हुए थे क्योंकि उसने एना को इतना इंतजार करवाया था। वो सब एलिस को सुनाने लगे। मार्क ने तो यहाँ तक कह दिया कि एलिस को एना से माफी मांगनी चाहिए, पर एलिस ने बहुत शांति से जवाब दिया। उसने कहा कि जब कोई उसे यहाँ नहीं चाहता तो वो ट्रिप पर नहीं जाएगी, और वो बिना कुछ सोचे मुड़कर जाने लगी। उसे पता था कि एना उसे जाने नहीं देगी। एना भाग कर गई और एलिस को रोक लिया। उसने सबके सामने एलिस का साइड लिया और उसकी तरफ से माफी मांगी। उसने सबसे रिक्वेस्ट की कि उसकी खुशी के लिए एलिस को माफ कर दें। अब सबको लग रहा था कि एना बहुत अच्छी और एकदम परफेक्ट है, पर अंदर ही अंदर एना एलिस से बहुत चिढ़ी हुई थी। फ्लाइट से उतरने के कुछ ही देर बाद एना सबको देश के सबसे महंगे मॉल में ले गई। वो सीधी सबसे महंगी ज्वेलरी की दुकान में गई। उसने स्टाफ से कहा कि जो भी गहने छुए जाएं उन्हें पैक कर दें। उसने सबसे कहा कि जो मन करे वो ले लो, आज का सारा खर्चा वो उठाएगी। ऑफिस वाले तो खुशी से पागल ही हो गए। वो बिना किसी शर्म के गहने उठाने लगे। तभी दुकान का मैनेजर उनके पास आया। उसने बताया कि बिल की लिमिट पार हो गई है, उन्हें पैसों का प्रूफ देना होगा। एना तुरंत घबरा गई। उसका कार्ड चेकिंग में तो पक्का फेल हो जाता। एना ने बहुत गुस्सा होने का नाटक किया और उनके कस्टमर सर्विस को बुरा भला कहने लगी। मैनेजर ने समझाया कि बिल बहुत ज्यादा है, अगर वो अभी कंफर्म करती है तो वो तुरंत बिल बना देगा। उसने ये भी याद दिलाया कि पेमेंट के बाद ना तो सामान वापस होगा और ना ही बदला जाएगा। एना का दिमाग चेकिंग से बचने के लिए तेजी से दौड़ रहा था। उसने मैनेजर को उसी वक्त बिल बनाने का हुक्म दे दिया। मैनेजर ने फटाफट बिल बना दिया, पूरा 1 करोड़ 20 लाख का बिल। मैनेजर ने खुद से डिस्काउंट देने की भी बात कही, पर एना ने बिना कुछ सोचे मैनेजर को एक थप्पड़ जड़ दिया। उसने कहा कि उसे कोई डिस्काउंट नहीं चाहिए। मैनेजर को बस माफी मांगनी पड़ी। सब लोग एना से और भी ज्यादा इंप्रेस हो गए। अब पेमेंट करने की बारी थी। एना ने झूठ बोला कि उसके फोन की बैटरी पूरी तरह खत्म हो गई है। उसने अपने पापा को कॉल करके पैसे मांगने के बहाने एलिस का फोन मांगा। एलिस जानती थी कि एना उसमें अपना वायरस डालना चाहती है, पर उसने बहुत शांति से अपना फोन निकाल कर दे दिया। उस पुराने आईफोन 4 को देखकर एना वहीं की वहीं सन्न रह गई।